Okay. Tell me. Okay, flavor of स्लाइड 1 में हम बात Digesto's करेंगे हाई development. लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ एजेंडा। Hmm. उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक ऑफ सप्लाई चेन, देन Hmm. Diageo स्पेसिफिक, Diageo फ्लेवर ऑफ सप्लाई चेन, Hmm. प्रोजेक्ट ऑफ वाटर ऑप्टिमाइजेशन Hmm. फॉर अ बॉटलिंग प्लांट, एंड देन करेक्ट, हाँ, एंड देन जनरल अप्रोच। और इसमें ही थोड़े से पॉइंट्स आप बात कर सकते हैं कि व्हाई सप्लाई चेन इज इम्पोर्टेंट, Hmm. दिस इज Hmm. व्हाट यू आर सेइंग, एंड देन Hmm. यू कैन गिव अ एग्जांपल ऑफ कि कोविड के केस में आप देखिए कि सप्लाई चेन का क्या हुआ है, गुड्स मूवमेंट के हुए, वेसल मूवमेंट है, तो ये सारी एक हाई लेवल चीजें कर दिया कि लोगों को Hmm. एक पॉइंट सेट हो गए। Hmm. देन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच Hmm. इज योर एजेंडा, जो आप अपने एजेंडे में वॉकिंग करा सकते हैं कि हमारे ये स्ट्रक्चर ऑफ द एजेंडा है जो हम सारी चीजें बात करेंगे। देन विल गो टू स्लाइड 3 जहाँ पे आपने जो अपना एक्सप्लेन करना शुरू किया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्यों होता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, कैसे करते हैं, कैसे सब लोग आते हैं। और जैसे अब लास्ट प्रेजेंटेशन में आपने कहा था टेक्नोलॉजी की, हाँ आप लोग तो जानते हो, डोंट ट्राई टू से लाइक दैट थिंग, बिकॉज जैसे कि आप प्रेजेंट कर रहे हो ऑडियंस को, तो यू एक्सप्लेन द थिंग्स और यू आस्क द थिंग्स फ्रॉम यू ऑडियंस। Hmm. मतलब that was the assumption, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग इट और आई एम ट्राइंग टू, मतलब क्या बोलते हैं, मैं कोई वो गलती नहीं निकालना चाह रहा हूँ, बट Hmm. जस्ट एज ए पॉजिटिव फीडबैक प्लीज कंसिडर इट, ठीक है। हाँ, एक आप एक बार और बताइए, थोड़ा एक बार ये थोड़ा रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या पीपल ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी? ये ठीक है ना? उस दिन मैंने जो बोला था हाँ उस ये पे ठीक और है, क्या ऐड करना हाँ है? हाँ बहुत सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना है? नहीं नहीं ठीक है, पीपल प्रोसेस ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छा। ठीक है, बट मैं वही कह रहा था टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताइए कि हमारी ईआरपी सिस्टम्स होती हैं, जैसे एसएपी है, हाँ। यहाँ पे हम लोग डीएनए में एसएपी से हाँ। डेटा निकालते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकती हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए बात कर सकती हैं। व्हाई डोंट इन टेक्नोलॉजी यू टेक इन केस ऑफ एसएपी एपीओ, आपको एसएपी एपीओ पता है? हमारा एसएपी का बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, एक जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग पीपी मॉड्यूल होता है, क्यूएम मॉड्यूल होता है, एक ही मॉड्यूल होता है एपीओ विच इज कॉल्ड एडवांस प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। उस मॉड्यूल के अंदर में 5 अलग से मॉड्यूल आते हैं, डिमांड प्लानिंग आते हैं, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग आती है, पीपीडीएस होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिटेल शेड्यूलिंग, और जीएटीपी होता है, ग्लोबल अवेलेबल टू प्रॉमिस, और एक और मॉड्यूल होता है मैं भूल रहा हूँ, टीपी, एसएनपी, पीपीडीएस, और एक और होता है, जो भी होता है। तो बेसिकली आप सिर्फ बात करो कि जैसे टेक्नोलॉजी में आप एसएपी के एग्जांपल लो तो आप डीपी की डिमांड प्लानिंग की बात करो कि यहाँ पे हम जैसे प्लानिंग करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, जहाँ पे हम ऑर्डर मैनेजमेंट देख सकते हैं, किस फोरकास्ट देख सकते हैं, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग में हम ये देख सकते हैं कि क्या राउट ले रहा है, कैसे ले रहा है, पीपीडीएस में हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से प्लानिंग हो रही है। बट दिस इज द हाई लेवल एग्जाम्पल आई एम गिविंग एंड दिस इज व्हाट इज द पॉसिबल इन अदर tools as well. To give another flavor is like कि Diageo में JDA implementation हो रहा है जो हम logistics के लिए कर रहे हैं। एक मिनट, which I'll just make a note of हाँ it. क्या बोला आपने? JDA? JDA James D Armstrong, actually not JDA is now renamed as Blue Yonder, but you can use the word JDA and you can say it's not, now it is known as Blue Yonder. इससे क्या होता है? नहीं कंपनी का नाम है। नहीं, I mean अच्छा this is the JDA, tool, this is, हाँ this is the company हाँ। जो जिसके पास supply chain solution है। तो आई एम जस्ट अच्छा। गिविंग अनदर एग्जांपल, सो यू कैन से लाइक एसएपी में थोड़ा सा आपने बता दिया, देन उसी के साथ साथ आप कह सकते हो कि देयर आर अदर वेंडर्स जो सप्लाई चेन प्रैक्टिस में आते हैं, लाइक जेडी इज देयर, ओएम पार्टनर इज देयर, O9 सॉल्यूशन इज देयर, सो जो जिस डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सप्लाई चेन है, तो ये तो 5 जो ऑब्जेक्टिव है ये आपने बताया। अब ये ऑब्जेक्टिव की क्या महत्वता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, राइट क्वालिटी क्यों होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो क्या होना का, ये 2 क्वेश्चन सारे पॉइंट्स के लिए आप अपने तैयार कर लीजिए लिखित, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। So I'll just give you one example of my understanding. जैसे अगर right quality नहीं हुआ तो एक तो है customer dissatisfaction which मतलब which leads to मतलब उसका brand value घट जाता है, या customer dissatisfaction से
we lose potential customer. That is हाँ, one. Another thing is if मतलब गलत quantity जाता है, so that is another additional headache. Customer return करेगा, मतलब that is another, it falls into another loop to manage the entire thing. हाँ. और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, टू गिव यू एन एग्जांपल की क्वालिटी का, लाइक फॉर अस, लाइक विस्की के जो हमारा स्पिरिट का बिजनेस है उसमें ग्लास बॉटल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और ग्लास बॉटल की जो क्वालिटी है अगर वो उससे स्टिपुलेटेड टॉलरेंस में नहीं होती है तो देयर इज हाई पोटेंशियल ऑफ बस्टिंग ऑफ द बॉटल्स. नाउ देयर आर टू थिंग्स, सो देन यू कैन टॉक अबाउट दिस पार्ट. देयर आर टू थिंग्स. If a bottle bursts, then the entire assembly line, a bottle filler, gets stopped. So क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन रेट जो production पर घंटे hampered, हाँ, प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, और आपको क्लीनिंग के लिए हो रहा है, which involves a cost. additional, हाँ, Now additional cost. the second thing is कि अब वो सारी जो बॉटल्स यूज हुई हैं तो there is a high probability और propensity कि वो बॉटल जो पैक हो चुकी है वो भी बस्ट हो सकती है, तो उसमें मेरा लॉस हो रहा है. थर्ड पॉइंट इज कि जो बॉटल में मेरे पास लाइन में लगी पड़ी है वो हमारे पास आ गई, तो अब हम क्या करें, तो हम दूसरे सप्लायर के पास जाना होगा तुरंत का तुरंत, तो वो हाई कॉस्ट पे हम चीज लेके आएंगे ना. दिस इज जस्ट वेरी बेसिक थिंग कि अगर क्वालिटी खराब हो जाती है तो किस हिसाब से ये मेरी पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन को हैम्पर कर सकती है ना. आप जब समझो इसी केस को कि अगर मेरी उस दिन की पैकेजिंग नहीं हुई तो वो उस दिन का माल लेट्स से वेसल से, लेट्स से स्कॉटलैंड से अगर इंडिया आना है तो वो उस दिन का शिप तो निकल जाएगा. शिप को आने में लेट्स से 10 डेज 20 डेज लगता है, तो नेक्स्ट शिप कब आएगा, तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ अगर इंडिया में क्या होगा, फिर हमारे पास माल की कमी हो जाएगी. तो मतलब क्रिएट अ बिग पिक्चर, एक जैसे कि लोग डर जाएं. जैसे कि मतलब इट्स वो रिपल इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट जो हाँ बोलते हैं ना, मतलब हाँ एक छोटा सा एग्जैक्टली चीज से इट एग्जैक्टली. मल्टीप्लाइज बाय तो हाँ एक्सपोनेंशियली. हाँ, एक्सपोनेंशियल हो तो लोगों को लगे कि ओ माय गॉड ये क्या बात कर रहे हैं कि यार, मतलब हाँ क्वालिटी सही होनी चाहिए. एंड नाउ इन द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ प्लेन बॉटल क्वालिटी. हमने लिक्विड की बात, डिस्ट्रीब्यूशन की बात, लोगों की बात कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ कहा एक बॉटल फंस गई मेरी लाइन में ना. उसका क्या है कि आपका लॉजिस्टिक्स हैम्पर गई है, आप उसकी पूरी आपकी डिमांड प्लानिंग हो गई, जितनी भी आपने प्लानिंग की थी कि लोगों के लेंगे, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि आपने लेट्स से कि आप एक इवेंट कर रहे हो मार्केट प्रोमो के लिए, और वो इवेंट पे वो माल ही नहीं आ पाया, क्यों, बॉटल फट गई. तो आप हर चीज को आप रिलेट करो कि बॉटल फट गई, बॉटल फट गई, बॉटल फट गई. So that's how आपको मिलेगा. And then you can take this example. Now we are talking about right quantity. Let's say कि मेरे लोगों ने बोला कि मेरे को 50 बॉटल चाय का केस चाहिए, 9 लीटर का केस चाहिए. अब वो उतना क्वांटिटी नहीं आया तो शिप पे क्या होगा, शिप पे क्या हो गया, आपने क्या भेजा, कस्टमर ने आपको बोला एक्स क्वांटिटी, मतलब आपको लॉजिस्टिक में एक्स क्वांटिटी भेजना, आपने ज्यादा क्वांटिटी भेज दिया, अब वो वहां गोडाउन में पड़ा रहेगा. Now this is an inflammable thing, तो आपको स्टोरेज कॉस्ट लगाना होगा, हैंडलिंग कॉस्ट लगाना पड़ेगा. So that is another problem. Now ये चीजें का टाइम नहीं होगा, और शिप अगर चला गया, वेसल अगर मूव हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपको कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट लोकेशन. ना वो शिप को चेन्नई आना है की जगह अगर वो शिप विशाखापट्टनम चला गया और आपका लॉजिस्टिक्स जो ट्रक चेन्नई में खड़ा है, तो वो माल कहाँ जाएगा. एंड देन द राइट कॉस्ट, आप जो अपनी हम जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, देन कॉस्ट में यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ ए हेजिंग, कि हम हेजिंग क्यों करते हैं. हम बाजार से तेल खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं, वो सही प्राइस पे होना चाहिए. उसके लिए हम लोग हेजिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 24 मंथ्स के आगे में क्या प्राइसिंग होगी उसकी प्रोजेक्शन करते हैं, एंड उस हिसाब से हम देखते हैं. तो यू नो लाइक दिस इज गिविंग अ पर्सनल टच. आप सिर्फ वहां पे ये नहीं कर रहे हो कि मतलब क्यों डीआईजीओ होगा, के क्या हो रहा है. रिस्पेक्ट. Exactly, and people will relate more. So now you have, by photograph you are showing the basics, but in your explanation आप बता रहे हो हैं कि Diageo specific क्या है, तो लोगों को लगेगा अच्छा ये भी है, ये भी है. ठीक है, ठीक है, good. वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल नहीं, वेरेबल बोला मैंने, वियर करने वाली. जैसे फिटबिट हुआ ना, जो चीज को आप वियर करते हो. अच्छा, WEAR. हाँ 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 हाँ, क्या हो रहा है, अच्छा
That's what I wanted to check with you. What is variable technology? हाँ, नहीं वेरिएबल टेक्नोलॉजीज, वेरिएबल Variable टेक्नोलॉजीज जैसे technology. कि हाँ. आप समझिए, आप यू कैन गिव एन एग्जांपल कि हमने बॉश का प्रोडक्शन प्लान है, चल रहा है लेट्स से, और उनके यहाँ हमारे पास हर लेवल का उनका आईओटी का डेटा आता है कि किस राउटर पे कौन सी इंजन बन रहा है, और कभी भी कोई चीज फंस जाती है तो वो वेरिएबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग अपनी को कांटेक्ट कर लेते हैं और लोग तुरंत पहुंच जाते हैं. तो दिस अगेन गोज बैक टू योर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ऑफ लीन सिक्स सिग्मा थिंग, but it will help you in more about reducing your fault time. The other example is कि at DIGO we are working on a transformational projects and transformational design of the factory, which we call it as a factory of the future, जो हम बेलीज के लिए अभी हमारा क्या बोले POC लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि 10 साल 15 साल के बाद की फैक्ट्री कैसी होगी, उसका डिजाइन हम अभी बना रहे हैं ताकि उस तरह की प्रोसेस को हम इम्बाइब कर सके विद इन DIGO फ्रेमवर्क. And that is what is the work and discussion going on at for Baileys. And to give another flavor कि यहाँ पे हम IoT data है, जहाँ पे कि हमारे पास सारे data control system से now if it's let's say it's a distillation or a fermentation or a boiler, all this data, so you think about the immense data points that we are getting. Then what are the points we are talking about is your automated guided vehicle machines. So एक location से दूसरे location में अगर हमें truck ले जाना है, these all are trucks जो अपने आप जा रहे हैं. You can give quote an example of Amazon कि और Amazon की जैसे पैकिंग कैसे होती है, पिकिंग एंड पैकिंग, तो उनके यहाँ रोबोट्स होते हैं. there's a company called Kinaxis, की KI, आप गूगल पे कर लीजिएगा, Kinaxis, KINAXIS, which is a supply chain company जिनका रोबोट बनता है. तो ये क्या करते हैं, ये जमीन में मैप बना रखा है टैब के साथ, और वो पट्टियां लगा रखा है, वो बेसिकली इज लाइक अ जियो कोड, और हर रोबोट में प्रोग्राम फीड है बेस्ड ऑन द ऑर्डर आईडी. ये रोबोट्स चाहते हैं कहीं जो भी ऑर्डर को फुलफिल करना है, टूथब्रश उठाना है, ब्रश उठाना है, डायपर उठाना है, हॉर्लिक्स उठाना है, वो वहां से उठाते हैं एंड फाइनली एक एंड लेवल पे भेज देते हैं जहां पे वो पैकेजिंग होती है. सो दीज रोबोट्स अपने आप मूव करते रहते हैं बिना टकराए हुए. इसी हिसाब से हम भी सोच रहे हैं कि हमारी बॉटलिंग लाइन में जब चीजें होंगी, वो क्या बॉटलिंग यहाँ से वहां मूव करेगी, किस हिसाब से चलेगी. तो ऑल दीज आर योर फ्यूचर थिंग. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए 3D प्रिंटर. 3D प्रिंटर जो आपका होता है वो बेसिकली क्या होता है, 3D प्रिंटर हम ये करते हैं कि हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अभी काफी रिसर्च चल रहा है इसमें बेसिकली. तो जैसे अगर हमें कई बार इश्यूज आते हैं कि कोई स्पेशल बॉटल बनाना है, हाई डिजाइन बॉटल बनाना है, और वो बॉटल अगर वेंडर के पास बनवा रहे हैं, क्या वो डिजाइन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉटल देखना इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए प्रेजेंटेशन. तो उस चीज को हम खुद से अपनी फैक्ट्री में 3D प्रिंट कर सकते हैं, विच कुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, यू नो, लाइक इस तरह की सारी बातें आप बोलिए. कंसंट्रेट मोर ऑन दिस 10 and 20 बेसिक तो आप बता सकते हो. ठीक है, ठीक है. टू मच बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आई विल अगेन गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग एंड आई विल मेक अ जॉब. फिर ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 6. ये तो 6 इज तो वो टी का. तो यहाँ पे आप पूछिए कि करेक्ट, तो यहाँ पे आप जैसे पिछली बार आपने पूछा था, बहुत सही पूछा था, उसी तरह से आपको पूछना है कि भाई बताओ चाय कैसे बनती है, क्या करना चाहिए, क्या होता है. सो एंड देन जब लोग अपना बोलना शुरू कर देंगे, गिव सम टाइम, आस्क लोगों से मेनी क्वेश्चन जैसे आप पूछ सकते हो. And then here you can talk about ki we are just trying to put a structured diagram in terms of a Ishikawa model, which is mostly in terms of understanding a process and root cause analysis. But ठीक है, अभी हम देखते हैं main material process और resources के लिए क्या है, and then you explain that this is what people said and this is what we are doing it. So एक लोगों को unstructured school of thought से एक structured methodologies दिमाग में बैठेगी. Correct? हेलो हेलो हेलो, आई एम जस्ट मेकिंग अ नोट. ठीक है. हाँ, ये तो सही है. ये आप फिर इसमें आप ये सारी चीजों को बेसिक लेवल पे समझाइए, एंड देन
what I would request you is कि you go into DIGO specific. Exactly, आपने ये बोला था Then पहले. DIGO specific है, then you talk about plan. So in talk about plan, जैसे कि हम planning करते हैं shipment के लिए, हम देखते हैं, या फिर हम depletion planning करते हैं, हम factory से हम माल भेजते हैं, तो plan is not only about कि finished good planning. Planning is also about कि हमें raw material कितना चाहिए होगा, कितना हमें inventory रखनी चाहिए होगा, at a raw level or at a semi finished or a finished level, या किस हिसाब से हमें order देना पड़ेगा अपने vendors को, suppliers को, किस हिसाब से हमें डिजाइनिंग करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें बात कीजिए. ठीक है. सोर्स में बेसिकली जब हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो इट कुड बी अ प्रोक्योरमेंट ऑफ योर रॉ मटेरियल, बेसिकली जैसे कि हम क्रॉप्स के प्रोक्योरमेंट करते हैं. क्रॉप में वीट है, बार्ले है, चॉकलेट्स हैं, मिल्क है, इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे बेलीज में चॉकलेट है, मिल्क भी जाता है, पानी है, तो ये सब चीजों का प्रोक्योरमेंट. देन यू हियर यू कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट द हेजिंग कॉन्सेप्ट. आपको हेजिंग कॉन्सेप्ट पता है ना, जो बताया था आपने? किया था, तो वो आप बता सकते हो. देन मेक तो आपको क्लियर ही है कि मेक में हम क्या करते हैं. प्रोडक्शन मेनली, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लाइन. दिस इज वेयर आई वुड लाइक यू टू स्पीक अबाउट ऑथरस्क. कि ऑथरस में हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी यील्ड डिस्टिलरी मैश टू एक्सट्रैक्ट, which is basically about the conversion of alcohol from raw material. तो उस efficiency को हम कैसे बढ़ाएं, और वो भी in terms of mill setting. तो हमारे पास Internet of Things करके IoT का data points है, और उस data के basis पे हम mathematical models लगा रहे हैं, optimization लगा रहे हैं. Then we are trying to come up इसकी किस situation में क्या करना चाहिए, कौन सी crop के लिए कौन से मिल में क्या सेटिंग करनी चाहिए, कैसे आटा ग्राइंड करना चाहिए, वो सब एक्सप्लेन. देन डिलीवर में बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं तो कि करने जब वाले हैं जो मेक वो उसमें लेकिन में अपना जो मूव में करेक्ट, तो वो है. बट उसके पहले आप थोड़ा सा ऐड कीजिए कि डिलीवर में हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि हम लॉजिस्टिक मूवमेंट कैसे कर रहे हैं. तो अगर हम इस पूरा मूवमेंट हो रहा है, मेरा वेसल यहाँ से यहाँ तो कैसे जा रहा है. एंड देन रिटर्न में कई बार चीजें होती हैं जो चीजें रिटर्न हो जाती हैं. टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ इट, कि आयरलैंड के लिए DIGO ऑन प्रेमाइज के लिए सब जगह केक खुद भेजता है, एंड देन वो केक भी खुद ही लेके आता है. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ वो बियर है या कोई भी स्पिरिट जो भी है? नहीं बियर केक तो बियर में रहेगा ना. तो वो केक है 50 लीटर के केक होते हैं, तो पूरे आयरलैंड के लिए हम ही लोग कलेक्ट करके, हमारा भले हमने अपना मतलब हम ही मैनेज करते हैं, DIGO मैनेज करता है, वो आउटसोर्स थर्ड पार्टी दे रखा होगा, बट DIGO ओन करता है, तो वो जाके दे के आता है और लेके आता है केक. उसकी क्लीनिंग होती है, फिलिंग होती है, देन दिस इज व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है. फिर अपना वाटर वाला देन इसमें आप थोड़ा अपना एक्सप्लेन किया जो आपने किया था पिछली बार, वैसे ही आप एक्सप्लेन कर दीजिए. एंड देन आई थिंक इसमें आप थोड़ा सा ये भी ध्यान बताइए कि क्यों करना है. पाइप के जैसे पाइप फंसे हुए हैं हमारे, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन थे कि हम इसको जो आपने रेकमेंड किया उसको, मतलब आप ये सोचो हाउ विल यू आंसर ए क्वेश्चन कि आप जो हमने रेकमेंड किया वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए. What are the challenges in implementation? So don't say that these are the challenges, but this you just उसको उस रैपर में आप डाल के बोलिए कि next steps would be इसकी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम वैसे कर सकते हैं. Are you getting? और हमारा जो phase 2 होने वाला था, जो क्विक पे लिखा हुआ था कि don't say any phase 1 phase 2. अच्छा project is closed. Project is closed. ठीक है. From our perspective, project is closed. Please don't use the word phase 1, phase 2. We will say that this is what we have delivered. We have found it. All these insights. Next step is from the plant side, where जहाँ पे कि अब जो भी faulty water meter. हाँ, one more thing. Slide 10 में maybe slide 12 में जब आप जाएंगे ना, 10 तो ठीक है, स्लाइड 12 में आप पहले वर्चुअल वाटर मीटर का कॉन्सेप्ट बताइए, क्योंकि उसके बाद कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो किसी को पता नहीं था वर्चुअल वाटर मीटर क्या होता है. अच्छा ठीक. तो वर्चुअल वाटर मीटर क्या होता है
और हम क्यों लगाते हैं, और फिजिकल वाटर मीटर से इसका क्या बेनिफिट है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर पहले आप बताइए वर्चुअल वाटर मीटर के लिए, एंड देन आप मे बी आप वो स्लाइड 10 के बाद में भी बता सकते हैं, ताकि आप स्लाइड 11 में जब बताएं कि ये डिटेल हमारा बॉटलिंग लाइन का प्लान है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, एंड देन यू इफ यू वांट यू कैन रिविजिट हियर इन स्लाइड 12। ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पॉइंट्स बोल रहा हूँ। नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग अ ठीक है, नोट। हाँ, चलिए ये ठीक है, हाँ ये ये तो सही है। रिकमेंडेशन। हाँ, हाँ रिकमेंडेशन था, तो इसमें जैसे आपको क्या क्या हाईलाइट करना है, कि हाईलाइट करना है कि हमने लीकेज ढूंढा, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन से वर्चुअल वाटर मीटर पे हो रहा है, चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही नहीं हैं। हो रहा है, हाउ हाँ मच वाटर इज मिसिंग, मिसिंग, मतलब तो हाउ उसके मच बेसिस वाटर पे इज गेटिंग वेस्टेड। हाँ, करेक्ट, उसके बेसिस पे वाटर उसके बेसिस पे क्या होगा कि हमने अपनी कॉस्टिंग की है, वो कॉस्टिंग एंड देन वी आइडेंटिफाइड की एनुअल फाइनेंशियल वैल्यू बेनिफिट्स, एक्चुअली पर एनम भी लिख दीजिए बेनिफिट के बाद में। ईयरली ना। हाँ अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये जब आप स्लाइड दिखाएंगे तो शशांक आपसे फिर क्वेश्चन करने वाले हैं कि वो जो उन्होंने रिपीट किया था कि वो जो पानी का क्या होता पानी है, वाला। हाँ पानी क्यों होता है, हाँ उसके हाँ बाद हाँ। फिर वो आपको खुद से ही रिकमेंडेशन भी देंगे अगर वो ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आप बोलिएगा कि हाँ दैट्स अ गुड रिकमेंडेशन, वी कैन सजेस्ट टू द हाँ। टीम बट कंसिडरिंग, लेकिन उसमें एक चीज पॉइंट ये रखिएगा कि ये पॉइंट जरूर बोलिएगा कि इट इन्वॉल्व्स अ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट which I am not sure at this point of time, I'm not sure whether it will fall under the break even or not. Now why do you need a capex, because जो पानी है उसको बॉटल में ऐसी थोड़ी भर देंगे, और हाँ, वही उसके लिए थोड़ा अलग से प्लास्टिक की बॉटलिंग बॉटल है, लाइन चाहिए। हाँ एग्जैक्टली तो वो हाँ। पूरी बॉटलिंग लाइन सेटअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप मन में एक क्वेश्चन, आप ये पॉइंट थॉट प्रोसेस कर लीजिए कि बॉटलिंग लाइन सेटअप करने के लिए क्या लगेगा, तो जस्ट एक्सप्लेन ऑन द कॉल। सो ठीक है इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि उसके पॉइंट्स ले भी रहे हो और उसके पॉइंट्स को आप कंस्टेंट्स में बता भी रहे हो, ठीक है, ठीक है। that is ठीक है। something. Then slide, this is fine, then let's go on next slide. This is something आप कह सकते हो दिस इज आवर वर्किंग F21 प्लान, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, ये Q&A किया है ना, थैंक यू, तो यहाँ पे ना बेसिकली स्लाइड में एक जगह वो लिख दीजिए कांटेक्ट करके, मे बी लेफ्ट साइड नीचे में लिख सकते हैं, हाँ वो उसको तो सेंटर में रहने दीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए लेफ्ट, हाँ ठीक है, वो आप देख लिएगा कहाँ पे, इसमें मेरा नाम और अपना नाम दोनों नाम डाल दीजिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी डालना है ना, या नहीं सिर्फ नाम? नाम सिर्फ काफी, नाम, हाँ ठीक है। हाँ वो करके, हाँ तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया आया। ठीक है, आई विल। तो मेजर चेंज स्लाइड्स में तो कुछ नहीं ज्यादा मेरे नहीं बोलने है, पे है। आपके हाँ, बोलने के लिए वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दैट आई विल। हाँ आई एम गोइंग टू, मे मतलब बी आप अपने सारे ऑर्गेनाइज पॉइंट्स, नाउ। हाँ। हाँ आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए सारे पॉइंट्स, और आप एक खुद का जूम मीटिंग रखिए रिकॉर्ड करके, और आप उसमें जैसे कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें जो भी आप पॉइंट्स बोल रहे हैं आप बोलिए, एंड देन इफ यू विश यू कैन हियर दैट जूम रिकॉर्डिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कैसा हो रहा है, ठीक ठीक है, ठीक है। गुड, ठीक है, थैंक यू चलिए सो फिर, मच। ओके थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय। टेक केयर।